हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिसिशन इंग्लिश क्लासेस। नाउन की इस सीरीज में स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे कुछ स्पेशल नाउन्स की, कुछ ऐसे नाउन्स की जिनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में मीनिंग्स अलग अलग होते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एवरी सेकेंड ईयर देयर इज वन और द अदर क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक, चाहे वो एरर करेक्शन में हो या किसी और तरीके से। ठीक है, सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। Nouns with different meanings in singular and plural forms। ओके, तो पहला जो हम नाउन इस सीरीज में डिस्कस करेंगे वो है अल्फाबेट। अल्फाबेट जैसा कि हम बचपन से सुनते ही हैं, जैसे ए बी सी कैपिटल अल्फाबेट या स्मॉल अल्फाबेट में लिखो, इसको कैपिटल अल्फाबेट्स में लिखो स्मॉल, इस तरीके से हम बहुत सारी बातें सुनते हैं। तो हम समझते हैं कि ए बी सी ये सब इंग्लिश के क्या है, अल्फाबेट्स हैं। बट दिस इज अ रॉन्ग नोशन। ए बी सी इंडिविजुअली ये अल्फाबेट्स नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन ए बी सी अप टू जेड यानी कि फ्रॉम ए टू जेड, दिस कंप्लीट सेट जिसे हम वर्णमाला भी कह सकते हैं, दिस कंप्लीट सेट मीन्स अल्फाबेट। यानी कि सिंगुलर फॉर्म में अल्फाबेट शब्द का मतलब होता है ये पूरा सेट। ठीक है, सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं या कहते हैं या कहा जाता है, द अल्फाबेट ऑफ चाइनीज लैंग्वेज इज डिफिकल्ट। ऐसा माना जाता है कि जो चीनी भाषा है वो सबसे मुश्किल है क्योंकि उसका जो अल्फाबेट है वो क्या है, जो उसकी जो पूरी वर्णमाला है वो एक, हर जो वर्ण है उसमें एवरी लेटर वो अपने आप में एक पिक्चर है। ठीक है, पिक्टोरियल अल्फाबेट है उसका। ठीक है, तो हम अगर बात कर रहे हैं द अल्फाबेट ऑफ चाइनीज लैंग्वेज यानी कि चीनी भाषा की जो वर्णमाला है वो कैसे है, बहुत ही कठिन है। लेकिन बात अगर हम करें अल्फाबेट्स की, इसी के प्लूरल फॉर्म की, तो अल्फाबेट्स का मतलब होता है भाषाएं। ओके, जैसे हम कह सकते हैं इंडिया इज अ लैंड ऑफ मैनी अल्फाबेट्स, माने हमारा जो देश है भारत वो बहुत सारी भाषाओं का देश है। ठीक है, और अल्फाबेट का सिंगुलर फॉर्म में क्या मतलब हुआ, वर्णमाला। अगला हम नाउन डिस्कस करते हैं सैंड, सिंगुलर फॉर्म में जिसका मतलब होता है रेत या बालू। लेकिन सैंड्स प्लूरल फॉर्म में इसका मतलब होता है रेगिस्तान। ओके, सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं ये कहूं, द सैंड्स ऑफ सहारा आर ब्यूटिफुल। ठीक है, या मेनी मूवीज आर शॉट इन सैंड्स ऑफ सहारा। यहां पर सैंड्स का क्या मतलब हुआ, यहां पर ये नहीं है कि सहारा की रेतें जो हैं या मिट्टियां जो हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। इसका मतलब है द सैंड्स, रेगिस्तान जो हैं सहारा के वो बहुत ही खूबसूरत हैं। मूवीज आर शॉट इन सैंड्स ऑफ सहारा मतलब रेत में पिक्चरों की, मूवीज के, फिल्म्स की शूटिंग नहीं की जाती है। उसका मतलब है कि उसके रेगिस्तान में शूटिंग की जाती है। ठीक है, और अगर हम सैंड को यूज करें तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं, जैसे द सैंड इन जैसलमेर इज गोल्डन इन कलर, कि जैसलमेर में जो रेत है वो सुनहरे रंग की है। ओके, क्या कैसे रंग की है, वो सुनहरे रंग की है। यहाँ पर हम जब सैंड लिख रहे हैं तो हम क्या बात कर रहे हैं, वहाँ की रेत की, वहाँ की मिट्टी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला नाउन हम इसी सीरीज में डिस्कस करेंगे, वाटर। वाटर का क्या मतलब होता है, पानी। लेकिन वाटर्स, वाटर्स वाटर का प्लूरल नहीं है क्योंकि प्लूरल आपको पता है, सॉरी वाटर आपको पता है क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, हम इसका प्लूरल नहीं बना सकते। तो वाटर्स का मतलब होता है समुद्र। ठीक है, सेंटेंस से समझते हैं। जैसे माने मैं कहूं गिव मी
अ ग्लास ऑफ वाटर, या मैं कहूं गिव अस सम ग्लासेस ऑफ वाटर्स। ओके, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे पानी का एक ग्लास दे, गिव अस, हम सबको पानी के ग्लास दें। तो क्या यहाँ पर वाटर्स यूज होगा? नो, यहाँ पर भी वाटर ही यूज होगा, गिव अस सम ग्लासेस ऑफ वाटर, क्योंकि मैंने अभी बताया वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, हम उसका प्लूरल नहीं बनाते। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसे कहें तमिल फिशरमैन ऑफन एंटर श्रीलंकन वाटर्स, वाइल फिशिंग, यहां पर जो वाटर्स है उसका क्या मतलब है? समुद्र की, यानी कि जो तमिलनाडु के जो मछुआरे हैं वो कई बार मछलियां पकड़ते पकड़ते श्रीलंका के समुद्र में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया कि सिंगुलर फॉर्म में वाटर का मतलब है पानी, लेकिन प्लूरल फॉर्म में जब हम ले रहे हैं, हम कह रहे हैं वाटर्स, तो उसका मतलब क्या होता है? समुद्र होता है। ठीक है, वाटर से रिलेटेड ही हम अगला नाउन डिस्कस करते हैं, एयर। एयर हम सबको पता है हवा, अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, एयर इज वेरी प्योर दीज डेज, कर्फ्यू है, सब बंद है, लॉकडाउन है, तो हवा कैसी है? बहुत प्योर है। हम ऐसे नहीं कहते एयर्स आर वेरी प्योर दीज डेज, ये गलत है। लेकिन अगर हम कहें एयर्स, तो एयर्स का मतलब होता है अ फॉल्स वे ऑफ बिहेवियर, फॉल्स वे ऑफ बिहेविंग, यानी कि मनुष्य का बनावटी व्यवहार, प्राउड। ठीक है, ठीक है, जैसे कुछ नया नया अचीव कर लिया किसी ने, तो बहुत हम कह भी देते हैं कि आजकल तो बंदा वही हवा में है। ठीक है, तो आप उसी से इसको याद रख सकते हैं, उसी से इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे हम कहेंगे कि ही इज पुटिंग ऑन एयर, he is putting on airs after buying a car, he is putting on airs after buying a car। ठीक है, या हम अगर कहें कि she is very humble, she doesn't put on airs, कि वो बहुत ही विनम्र हैं, वो बनावटी व्यवहार नहीं करती हैं। ठीक है, तो एयर्स हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, जो एयर का प्लूरल फॉर्म है, लेकिन इसका मतलब यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है? ही इज पुटिंग ऑन एयर्स आफ्टर बाइंग अ कार, कि कार खरीदने के बाद तो भाई हवा में चल रहा है। ठीक है, रिलेटेबल है, याद रखना इजी होगा आपके लिए। अगला नाउन हम लेते हैं आयरन, लोहा, जो एक मेटल है। ठीक है, लेकिन इसी का प्लूरल फॉर्म आयरन्स, जैसे हम एयर वाटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, आयरन एक अनकाउंटेबल नाउन है, हम आयरन का प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन आयरन्स जो है उसका मतलब होता है शेकल्स, फेटर्स, जंजीरें। ठीक है, हमने नाउन के पुराने वाले लेक्चर्स में अनकाउंटेबल नाउन्स को अच्छे से डिस्कस किया था, डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप प्रीशियस इंग्लिश क्लासेस चैनल से वो बाकी की वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, आपको नाउन का पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए प्लीज़। ठीक है, तो लोहा आयरन है, लोहा मेटल, लेकिन आयरन्स क्या होता है? शेकल्स या फेटर्स या जंजीरें। ठीक है, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में डिस्कस कर रही हूँ, सो दैट इंग्लिश टू इंग्लिश इज गुड फॉर योर वोकैबुलरी एंड इंग्लिश टू हिंदी इज गुड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, ठीक है, तो जैसे द सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं, द टेररिस्ट वॉज केप्ट इन आयरन्स, कि जो कैदी था, जो आतंकवादी था, उसको जंजीरों में रखा गया। यहाँ आयरन्स का मतलब ये नहीं कि उसको लोहों में रखा गया था, यहाँ मतलब है कि उसको जंजीरों में रखा गया था। या द जज ऑर्डर टू रिमूव द आयरन्स ऑफ द
कॉन्विक्ट, ठीक है, कि जो भी वहां पर आया हुआ था, जज ने ऑर्डर किया कि इसकी जंजीरें आप हटा दीजिए। ओके, आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। अगला हम लेते हैं इसी सीरीज में वुड, लकड़ी। दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। वुड्स प्लूरल फॉर्म, लकड़ियां नहीं, जंगल, फॉरेस्ट। प्लूरल फॉर्म में जब हम वुड को यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है जंगल। ओके, जैसे सेंटेंस में हम अगर यूज करेंगे, आई सॉ अ टाइगर इन वुड्स, कि मैंने जंगल में एक चीता देखा। ओके, आई होप आई एम क्लियर। वुड एक अनकाउंटेबल नाउन है, लकड़ी जिसका मतलब है द टेबल इज मेड ऑफ वुड, लेकिन वुड्स जो इसका प्लूरल है उसका मतलब होता है जंगल। अगला नाउन हम इसी सीरीज में लेते हैं पेन। पेन का मतलब क्या होता है? दर्द, पीड़ा, ठीक है। जैसे कर्फ्यू और लॉकडाउन से आजकल हमें बहुत पीड़ा हो रही है, लेकिन पेन्स होता है टू ट्राई हार्ड, प्रयास, कोशिश करना, दिल से कोशिश करना, अथक प्रयास करना, ठीक है। जैसे डॉक्टर्स आजकल हमारे लिए पेन्स ले रही हैं, तो हम कह सकते हैं डॉक्टर्स आर टेकिंग पेन्स, डॉक्टर्स आर टेकिंग पेन्स टू हेल्प पेशेंट्स ऑफ कोविड-19, ठीक है। टेकिंग पेन्स, यहाँ पेन्स का मतलब है कि वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, अथक प्रयास कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू हेल्प पीपल। ओके, ठीक है। अगला नाउन हम लेंगे मैनर। मैनर का मतलब होता है स्टूडेंट्स तरीका, अ वे ऑफ डूइंग, किसी भी काम को करने का ढंग। जैसे शी डेकोरेटेड द हाउस इन अ ब्यूटिफुल मैनर, यानी कि उसने जो है वो घर को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया, ठीक है। लड़कियों की एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छी होती है ना, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका प्लूरल लें मैनर्स, तो मैनर्स का मतलब तरीके नहीं होता, मैनर्स का मतलब होता है बिहेवियर, व्यवहार। ठीक है, बचपन में हम सुनते हैं या पेरेंट्स बच्चों को कहते हैं कि बेटा दीज आर नॉट गुड मैनर्स, ठीक है, यू शुड लर्न गुड मैनर्स, वी शुड लर्न टेबल मैनर्स, वी शुड लर्न टेबल मैनर्स, यानी कि टेबल मैनर्स मतलब टेबल पर बैठकर किया जाने वाला व्यवहार, यानी कि हम जब परिवार के साथ खाना खाते हैं तो हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। व्हाट्सएप चलाना, बड़ों के साथ बैठ के अपना फोन पे बातें करते रहना, दीज आर नॉट गुड टेबल मैनर्स, दीज आर बैड मैनर्स, ठीक है। तो मैनर का मतलब होता है तरीका, अ वे ऑफ डूइंग, किसी भी काम को करने का तरीका, और मैनर्स का मतलब होता है बिहेवियर, व्यवहार। तो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में ये नाउन दो बिल्कुल अलग अलग मीनिंग्स में आ रहा है। अगला हम नाउन डिस्कस करेंगे अब्यूज। अब्यूज का मतलब होता है रूड और बैड वर्ड्स, यानी कि अपशब्द या गाली, ठीक है। आप ये वोकैबलरी भी एक तरीके से आपके साथ साथ ही चल रही है, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको शायद नए भी लगे, जैसे वी शुड नॉट अब्यूज अदर्स, लेकिन इसी की जो प्लूरल फॉर्म है अब्यूजेस, अब्यूजेस का मतलब होता है कुरीतियां, यानी कि जो गलत प्रथाएं हैं, जो समाज में गलत चल रही हैं, कस्टम्स, उन्हें हम कहते हैं कुरीतियां, अब्यूजेस, ठीक है। सेंटेंस से समझते हैं, जैसे हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं द पंडित्स टुक नो स्टेप्स टू रिमूव द अब्यूजेस ऑफ सोसाइटी, कि समाज में फैले हुए कुरीतियों को दूर करने के लिए पंडितों ने कोई भी कदम नहीं उठाए। या राजा राम मोहन राय टुक पेन्स टू रिमूव अब्यूजेस फ्रॉम सोसाइटी, है ना। हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ना कि राजा राम मोहन राय ने बहुत सारी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बहुत सारी लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। तो यहाँ अब्यूजेस का मतलब है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आम,
आम हम सबको पता है क्या होती है, भुजा, ठीक है। बट आर्म्स, हथियार, आर्म्स क्या होते हैं, हथियार। द टेररिस्ट्स वर possessing arms, या the terrorists were caught with arms, ठीक है। the terrorists या the thief was caught with arms, ये मतलब नहीं है कि वो बाजुओं के साथ पकड़ा गया था, इसका ये मतलब है कि वो हथियारों के साथ पकड़ा गया था, ठीक है। तो आर्म सिंगुलर मीनिंग में भुजा, आर्म्स भुजाएं भी हैं कि हम मतलब वी हैव टू आर्म्स, हम ऐसे बात करते हैं, बट आर्म्स का मतलब हथियार भी होता है, ठीक है। द थीफ वॉज कोट विद आर्म्स, ठीक है। अगला नाउन जो हम इस सीरीज में आज डिस्कस करेंगे वो है कस्टम। वो क्या है, कस्टम। कस्टम क्या होता है, रीति रिवाज। हर समाज में किसी न कोई कस्टम फॉलो होते हैं, जैसे वरमाला हमारे यहाँ शादियों में एक कस्टम है, वरमाला इज अ कस्टम इन हिंदू मैरिजेस, ठीक है। वरमाला इज अ कस्टम इन हिंदू मैरिजेस। लेकिन जब हम बात करते हैं कस्टम्स की, लेकिन जब हम किसकी बात करते हैं, कस्टम्स की बात करते हैं, तो कस्टम्स का मतलब होता है, ये एक तरीके की इंपोर्ट ड्यूटी है। आपको कस्टम्स के बारे में सबको पता ही होगा। कस्टम्स एक तरीके का टैक्स होता है, एक तरीके की इंपोर्ट ड्यूटी होती है, ठीक है, ठीक है। जैसे माई फ्रेंड गॉट सिलेक्टेड एज कस्टम्स इंस्पेक्टर। ओके, इजी है समझना कि कस्टम का मतलब है रीति रिवाज, लेकिन कस्टम्स का मतलब क्या होता है, कस्टम्स का मतलब होता है एक तरीके का टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी की, जो बाहर से सामान आता है उसके ऊपर सरकार हमसे वसूलती है, ठीक है। तो वो उसे हम क्या कहते हैं, कस्टम्स कहते हैं। अगला नाउन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कंटेंट। कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट, मतलब जो मेरे पास है मैं उसमें मुझे तसल्ली है, मैं संतुष्ट हूं, आई एम हैप्पी, सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू हैव, मतलब जिसके पास जो है वो उसी में खुश है, उसी में वो क्या है, संतुष्ट है, ठीक है। बट कंटेंट्स, इसी का जो प्लूरल फॉर्म है कंटेंट्स, कंटेंट्स का मतलब होता है विषय वस्तु, व्हाट इज इन देयर, क्या है उसके अंदर, ठीक है। जैसे व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ दिस लेटर, कि इस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है, किसके बारे में बात की हुई है, क्या किस चीज के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है या कहा गया है। तो कंटेंट्स का मतलब क्या हो गया, विषय वस्तु। लेकिन कंटेंट का क्या मतलब होता है, संतुष्ट, हैप्पी, ठीक है। आई एम कंटेंट विथ माई ओल्ड कार, आई डोंट नीड अ न्यू वन। वैसे आप में से ऐसा कोई नहीं बोलेगा अपने पेरेंट्स को, लेकिन आपको समझाने के लिए ये सेंटेंस फ्रेम कर दिया कि जैसे हम कहें कि मैं अपनी पुरानी कार से संतुष्ट हूँ, आई एम हैप्पी, मुझे नई कार नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन कंटेंट्स जब प्लूरल फॉर्म में आ जाता है तो उसका मतलब है विषय वस्तु, ठीक है। अगला नाउन है रिटर्न, वापसी, वापिस आना, जैसे हम कहीं गए हैं तो वापिस आना, व्हेन विल यू रिटर्न, कब वापिस आओगे। लेकिन इसका प्लूरल फॉर्म रिटर्न्स, रिटर्न्स का मतलब होता है इनकम, आय, ठीक है। किसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें रिटर्न्स मिलते हैं, जैसे ही अर्न्ड या ही गॉट गुड रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट इन रिलायंस
जियो, मुकेश अंबानी जी की कंपनी में पैसा लगा के उसको इन्वेस्टमेंट लगा के उसको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले, माने उसको बहुत अच्छी इनकम हुई वहां पर इन्वेस्टमेंट करने से, ठीक है। लेकिन सिंगुलर फॉर्म में रिटर्न का क्या मतलब होता है, वापसी, जैसे कहीं जाके वापस आना। व्हेन डिड यू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, कोई जा रहा हो हम उससे पूछ ही लेते हैं अच्छा वापस कब आओगे, व्हेन विल यू रिटर्न, ओके। अगला नाउन हम डिस्कस करेंगे गोल्ड, सोना, दिस इज ऑल्सो अ मेटल, जैसे प्राइस ऑफ गोल्ड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। नेशन वाइज लॉकडाउन है लेकिन फिर भी सोने के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो गोल्ड का मतलब क्या हुआ, सोना, लेकिन इसकी प्लूरल फॉर्म गोल्ड्स का मतलब होता है ज्वेलरी, आभूषण, ठीक है। हिज वाइफ इज फॉन्ड ऑफ प्रीशियस गोल्ड्स, वैसे तो सभी महिलाएं होती हैं प्रीशियस गोल्ड्स की शौकीन। हिज वाइफ इज फॉन्ड ऑफ प्रीशियस गोल्ड्स, ठीक है। अगला नाउन हम डिस्कस करते हैं ब्लाइंड, समवन हु कैन नॉट सी, अंधा या दृष्टिहीन आप कहें, ठीक है। तो म्यूजिक टीचर वॉज ब्लाइंड, वॉज अ ब्लाइंड मैन, लेकिन इसकी प्लूरल फॉर्म ब्लाइंड्स क्या होते हैं, ब्लाइंड्स होते हैं रोलिंग शटर्स ऑन विंडो, एक तरीके के पर्दे होते हैं जिनके नीचे एक स्ट्रिंग होती है जिन्हें हम पुल करते हैं, ठीक है, तो वो ऊपर चढ़ जाते हैं या नीचे हो जाते हैं, ठीक है। तो ब्लाइंड दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए यूज होता है, बट ब्लाइंड्स का मतलब क्या होता है, रोलिंग शटर्स ऑन ऑफ विंडो, रोलिंग शटर्स ऑफ विंडो, ठीक है। जैसे पुट द ब्लाइंड्स, इट्स अ सनी डे, इट्स अ सनी डे, माने आज एक धूप वाला चमकदार दिन है तो कृपया ब्लाइंड्स यानी कि पर्दे लगा दीजिए, ठीक है। बहुत आसान है। अगला जो नाउन हम डिस्कस करेंगे वो है कैरेक्टर। कैरेक्टर चरित्र, सेट ऑफ पर्सनल क्वालिटीज, ठीक है। ही इज अ मैन ऑफ गुड कैरेक्टर, शी इज अ लेडी ऑफ गुड कैरेक्टर, शी इज अ लेडी ऑफ गुड कैरेक्टर, यानी कि वो एक अच्छे चरित्र वाली महिला है। आई एम अ लेडी ऑफ गुड कैरेक्टर, लेकिन इसी का प्लूरल फॉर्म जो आता है कैरेक्टर्स, तो कैरेक्टर्स का मतलब पर्सनल क्वालिटीज का कोई प्लूरल नहीं, कैरेक्टर्स का मतलब होता है लेटर्स, ठीक है। कि हमने क्या जो लिखते हैं तो हम मतलब माने इन्हें हम कैरेक्टर्स कह देंगे। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स, प्लीज राइट अगेन लीजिबली, कि दोबारा सुंदर सुंदर लिख के लाइए, मैं आपके शब्दों को समझ, प्लीज राइट अगेन लीजिबली, लीजिबली मतलब सुंदर तरीके से इसको लिखिए, ओके, ठीक है, आसान है। कैरेक्टर एक पर्सनल क्वालिटीज के सेट को, मनुष्य के चरित्र को कहा जाता है, लेकिन कैरेक्टर्स क्या होते हैं, लेटर्स, जो हमने अक्षर लिखे हुए हैं। अगला नाउन हम डिस्कस करने जा रहे हैं गुड, यानी कि फायदा, यानी कि लाभ, बेनिफिट, लेकिन गुड्स होता है सामान, गुड्स का मतलब फायदे नहीं होता, जैसे एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, कि व्यायाम जो है वो सेहत के लिए कैसा होता है, अच्छा होता है। लेकिन गुड्स सामान, जो हमने जैसे मार्केट में सामान खरीदा, हम कुछ भी लेने गए, आपने कई बार शॉपिंग मॉल्स में देखा भी होगा, द गुड्स वंस सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक, कि बिका हुआ सामान वापस नहीं लिया जाएगा। तो यहां पर गुड्स का मतलब
सामान, ठीक है। दुकानों में देखा है हमने, सेल में कई बार लगा होता है कि जो सामान बिक गया उसको वापस नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अगला नाउन हम इस सीरीज में जो डिस्कस करने वाले हैं वो है फोर्स, बल या स्ट्रेंथ। फिजिक्स में और जनरल साइंस में आप पढ़ते भी हैं F = ma। जैसे ही टुक माई फोन बाय फोर्स, उसने बलपूर्वक मेरा फोन मुझसे ले लिया। लेकिन इसी का जो प्लूरल फॉर्म है फोर्सेस, फोर्सेस का मतलब होता है सेनाएं, आर्मी, ठीक है। जैसे वी हैव 3 डिफेंस फोर्सेस, वी हैव 3 डिफेंस फोर्सेस इन इंडिया, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ठीक है। तो फोर्सेस का क्या मतलब होता है, सेनाएं। लेकिन फोर्स अपनी सिंगुलर फॉर्म में फोर्स का मतलब होता है बल, शक्ति या ताकत, स्ट्रेंथ। ही टुक माई फोन बाय फोर्स, खींच के जबरदस्ती उसने मुझसे बलपूर्वक मेरा फोन छीन लिया। लेकिन इसके प्लूरल फॉर्म का क्या मतलब हुआ, सेनाएं, ठीक है, आर्मी अभी आप बोल सकते हैं। अगला हम इसमें डिस्कस करेंगे स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल क्या होता है, स्पेक्टिकल होता है दृश्य, साइट, व्यू, ठीक है, ठीक है। जैसे द बर्निंग हाउस वॉज अ हॉरिबल स्पेक्टिकल, कि जलते हुए घर का जो दृश्य था वो बहुत ही कैसा था, भयावह था, बहुत ही भयानक था, हॉरिबल, डरावना था। लेकिन स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स आई ग्लासेस, चश्मे, ठीक है, चश्मा, ठीक है। तो स्पेक्टिकल का सिंगुलर फॉर्म में मतलब हुआ दृश्य या व्यू या साइट, लेकिन इसी की प्लूरल फॉर्म का मतलब बिल्कुल अलग है, जो है चश्मे। जैसे वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स, ओके। अगला जो हम इसमें नाउन डिस्कस करने वाले हैं वो आज का हमारा लास्ट भी डिस्कशन होगा। इसके बाद नाउन का टॉपिक भी हमारा ऑलमोस्ट कवर हो गया है स्टूडेंट्स। अगर आपने बाकी की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको फिर से एक बार देख लीजिए, और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। लास्ट जो हम नाउन डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में वो है रिगार्ड। रिगार्ड का मतलब होता है रिस्पेक्ट, आदर, सम्मान। ही हैज, वाक्य से समझते हैं, ही हैज ग्रेट रिगार्ड फॉर हिज ग्रैंडमदर, ठीक है। जैसे उस अपनी दादी जी के लिए वो बहुत सम्मान की भावना रखता है, बहुत उनकी इज्जत करता है, बहुत रिस्पेक्ट करता है उनको। लेकिन इसी का प्लूरल फॉर्म रिगार्ड्स, रिगार्ड्स का मतलब होता है शुभकामनाएं, ठीक है। सेंटेंस कैसे बना सकते हैं हम इसका, बना सकते हैं गिव माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, या अगर हम कभी कोई लेटर भी लिखते हैं या ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी होती है तो उसमें भी हम नीचे कई बार सिर्फ रिगार्ड्स लिख देते हैं, यानी शुभकामनाएं, ठीक है। तो इन्हीं 20 नाउन के सेट्स के साथ आज का लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं। आई होप आपने पूरी वीडियो देखी है और आपको ये अच्छी लगी, आपको कुछ समझ में भी आया। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसको प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।